गुड आफ्टरनून वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आपके साथ हमारा चैप्टर चल रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज, और जहां तक हमें याद है हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था डिसऑनर। जब बिल डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब होता है अनेबल टू पे। इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं करी, उस केस में डिसऑनर हो जाता है। और हमने सीखा था हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या हम सब बच्चों ने डिसऑनर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर? बेटा जल्दी से बताइए, क्या हमने डिसऑनर कर लिया था लास्ट क्लास के अंदर? यस जी। अब मैं आपको आज लास्ट टॉपिक करा रहा हूं इसका, और उस टॉपिक में हमने सीखना है नोटिंग चार्जेस। ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, पहले इसके बारे में समझते भी हैं और लिखते भी हैं। लास्ट टॉपिक है नोटिंग चार्जेस। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक पर्सन है डी। डी का मतलब ड्रॉअर, और ये पर्सन है ए। ए का मतलब एक्सेप्टर। तो ये हो गया ड्रॉअर और ये हो गया एक्सेप्टर। ए ने इसको बिल दिया, तो इसके पास आ गया बिल। मान लेते हैं बिल जो है वो है, टोटल बिल है 40,000 का। 40,000 का बिल है। जब मैच्योरिटी डेट आएगी या ड्यू डेट, जब मैच्योरिटी डेट आएगी और ड्यू डेट आएगी, तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली समझा देता हूं। जैसे ये बिल है आपके सामने, और ये बिल कितने का है? 40,000 रुपए का। जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो आप ये वाला बिल, ये बिल लेके कहाँ जाएंगे? ए के पास। यानी बिल चला गया ए के पास, तो मैच्योरिटी डेट में आप जाएंगे ए के पास। अब दो बातें होंगी, दो बातें होंगी। या तो ए आपको पेमेंट कर देगा, या तो ए आपको पैसे दे देगा। मतलब आपसे बिल ले लेगा और उसके बदले आपको क्या दे देगा? पे कर देगा। तो नॉर्मल एंट्री है। बट अगर ए ने मना कर दिया, उस केस में हम बोलते हैं डिसऑनर। अगर ए ने मना कर दिया तो उस केस में डिसऑनर हो गया। इट मींस ये बिल आप वापस ले आओगे। ये बिल आप दोगे नहीं, ये बिल वापस आ जाएगा किसके पास? डी के पास, क्योंकि ये क्या हो गया? डिसऑनर। अब आगे की प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। जो ये बिल है डी, अब ए ने तो पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए डी जाता है कानून के दरवाजे, कोर्ट। कोर्ट में जाता है और कोर्ट में बोलता है, कंप्लेन करता है किसके अगेंस्ट? कंप्लेन करता है अगेंस्ट ए। ए के अगेंस्ट कंप्लेंट करता है कि उसने 40,000 रुपीज पे नहीं करे। तो कोर्ट कहता है पहले इस बिल पर स्टैंप लगवा के लाओ कि हाँ, ये बिल डिसऑनर हो गया है। तो कोर्ट बताता है, कोर्ट के बाहर, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के बाहर एक पर्सन होते हैं जिनको बोला जाता है नोटरी पब्लिक। नोटेरी पब्लिक बोलते हैं, कोई नोटरी पब्लिक बोलते हैं। ये कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं। आप इनके पास जाओगे ये बिल लेके, और ये उस बिल पर स्टैंप लगाएंगे। बिल पर स्टैंप लगा देते हैं। ये स्टैंप ये स्टैंप इस बात का प्रूफ होता है कि आपका बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर। और जैसे ही ये स्टैंप लगाते हैं इस बिल के ऊपर, यानी सर इस बिल के ऊपर अब स्टैंप लग गई कि हाँ, ये एक डिसऑनर हो चुका है बिल, और उसके बेस पे आप कोर्ट में क्या कर सकते हो? केस। अब इस पूरी कहानी में ये जो स्टैंप लगाते हैं नोटरी पब्लिक, ऑफ कोर्स फ्री में नहीं लगाएंगे। नथिंग इज फ्री। ये भी कुछ पैसे लेते हैं। मान लेते हैं इन्होंने 500 रुपए आपसे ले लिए, तो 500 रुपए किसने पे करे होंगे? कोर्ट में कौन गया था? कोर्ट में गया था डी।
तो ये 500 रुपए पे भी कौन करेगा? ये पे करेगा डी। अब डी ने पे तो कर दिए, अब फाइनली होगा क्या? डी ए से, दोस्तों ध्यान से देखना, मैं यहां बता देता हूं, डी ए से कितने पैसे मांगेगा? डी कहेगा एक तो 40,000 रुपए का बिल था, वो तो आप दोगे ही दोगे, और आपकी वजह से, ए की वजह से बिल हो गया डिसऑनर। गलती किसकी थी? ए की। ए की वजह से बिल हो गया डिसऑनर, और डिसऑनर की वजह से मुझे कहाँ जाना पड़ा? कोर्ट में। और कोर्ट में मेरा कितना खर्चा हो गया? 500 रुपए। तो डी कहेगा 40,000 तो वो, और 500 रुपए का जो खर्चा हुआ है, वो सारा का सारा पैसा कौन देगा? ये सारा का सारा पैसा कौन देगा? ए देगा। तो दिस इज 500 कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। तो ये जब आप कोर्ट में जाते हो तब आपको स्टैंप लगाने के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। पहले मुझे बताइए, इस पूरे कहानी के अंदर, ध्यान से सुनना, मैं आपसे दो बातें पूछूंगा। इस पूरी कहानी में गलती किसकी थी? बेटा मिस्टेक किसने करी थी? डी ने करी थी या ए ने? पहले आप मुझे मिस्टेक बताइए, मिस्टेक किसने करी है? गलती किसकी थी? डी की थी या ए की थी? मिस्टेक थी ए की। एक्सेप्टर की मिस्टेक थी। जिसकी मिस्टेक होती है उसी के ऊपर बर्डन आएगा। जिसकी गलती है उसके ऊपर बर्डन आएगा 500 रुपए का। इसलिए ए क्या बोलता है? दिस नोटिंग चार्जेस, ये जो नोटिंग चार्जेस हैं, ए के लिए पता है क्या है? ए के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि गलती ए की थी तो बर्डन भी ए पर आएगा। नोटिंग चार्जेस ए के लिए क्या है? एक्सपेंस है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन, ये 500 रुपए अभी किसकी पॉकेट से गए? ये बताइए, किसकी पॉकेट से ये कैश गया? 500 रुपए किसकी पॉकेट से कैश गया? 500 रुपए जी किसकी पॉकेट से गया था? 500 रुपए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, ड्रॉर। ड्रॉर की जेब से गए हैं 500 रुपए। बस ऑफ कोर्स ये ड्रॉर किससे मांगेगा? ये ड्रॉर फ्यूचर में किससे मांगेगा? ए से। तो कहानी खत्म। नोटिंग चार्जेस के बारे में ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है, और मैं एक स्टार डाल के आपको समझा देता हूं। हु विल पे नोटिंग चार्जेस? हु विल पे? मैं बर्डन की बात नहीं कर रहा, बर्डन तो ए पे ही आएगा। पे कौन करेगा? हु विल पे नोटिंग चार्जेस? ये हमारा एक क्वेश्चन है। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? तो इसका आंसर है हु होल्ड्स द बिल एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। ये इसका आंसर है। हु होल्ड्स द बिल, जिसके पास बिल होता है डिसऑनर के टाइम, वही क्या करता है? पे करता है नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस किसको पे किए जाते हैं? नोटरी पब्लिक को। ये कहाँ बैठा होता है? कोर्ट में। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है, अब हम चेंज कर देते हैं, ये है पी, ये है क्यू। यहां से इसके पास एक बिल आया, बिल बिल आया 50,000 रुपीज का। 50,000 का बिल था, और ये बिल इसने आगे इंडोर्स कर दिया, सी को। सी को इसने आगे इंडोर्स कर दिया। सी ने आगे ये बिल बैंक को दे दिया।
बैंक को दे दिया मतलब बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब फाइनली जब बैंक से डिस्काउंट करा लिया, अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट पर बैंक जाएगा क्यू के पास और क्यू ने कहा आई विल नॉट एबल टू पे द अमाउंट, हेंस द बिल इज डिसऑनर। अब जैसे ही बिल डिसऑनर हो गया, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, ये बताइए आप। हु विल पे नोटिंग चार्जेस? मान लेते हैं नोटिंग चार्जेस है 500 रुपए। बेटा सारे बच्चे बताइए नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? मैंने आपको बताया था जिसके पास बिल होता है एट द टाइम ऑफ डिसऑनर। दोस्तों आप सब बच्चों ने आंसर गलत दिया है। जिसके पास बिल होता है एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, और आपको पता है बिल किसके पास है? बिल है बैंक के पास। बैंक गया था क्यू के पास, उस टाइम डिसऑनर हुआ, तो ये 500 रुपए पे भी कौन करेगा? ये पे करेगा बैंक। बैंक की पॉकेट से जाएंगे 500 रुपए। पहली बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए, जिसके पास बिल होता है वो पे करता है नोटिंग चार्जेस। अब नोटिंग चार्जेस तो पे कर दिए, बिल हो गया डिसऑनर और बैंक ने पे कर दिए। अब आपको बताता हूं, सोच के बताना बैंक सी से कितने पैसे मांगेगा। बेटा बैंक सी से कितने पैसे मांगेगा? कहेगा 50,000 का तो बिल है और 500 रुपए मेरी पॉकेट से लग गए। इसका मतलब बैंक मांगेगा 50,500 रुपए। किससे मांगेगा? सी से। सी सी पी से कितने मांगेगा? सी पी से कितने मांगेगा? सी मांगेगा 50,500 रुपए। किससे मांगेगा? पी से। और फाइनली फाइनली पी पी क्यू से कितने मांगेगा? कहेगा 50,000 तो दोगे ही दोगे, और आपकी गलती की वजह से, आपकी गलती की वजह से हमें 500 रुपए नोटिंग चार्जेस के लग गए, यानी आप दोगे 50,500। तो इस तरह से रिवर्स सर्कल चलेगा। और हमें क्या करना है? हम छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, हमें इस मोह माया से दूर निकलना है। हमें सिर्फ क्या करना है? जर्नल एंट्रीज। दोस्तों ये कुछ भी होता रहे, आप बस बैठ के क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए यस और नो, इज इट क्लियर? बेटा जिसको भी डाउट्स हैं फिर मैं उसको अनम्यूट करूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए। समीक्षा का आंसर आ गया। बेटा बाकी सारे बच्चे जल्दी से बताइए। कशिश अरोड़ा, नील, कशिश सचदेवा। यस सर क्लियर है। चलिए, और नील रह गया, कशिश सचदेवा, नो डाउट्स। अब मैं आपको एंट्री करना सिखाता हूं, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सब बच्चों से। दोस्तों मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के नोट्स दिए थे। मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया था बिल ऑफ एक्सचेंज का। इस असाइनमेंट के अंदर हम टॉपिक चल रहा है हमारा डिसऑनर। डिसऑनर का टॉपिक चल रहा है, बट डिसऑनर के बाद क्वेश्चन 14, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों ये एक टॉपिक है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यू करना, बिल को रिन्यू करना। ये टॉपिक सीबीएसई ने क्रॉस लगा दिया है इस साल बिकॉज ऑफ कोविड। तो आप सब बच्चे पहले तो अपने स्कूल्स में ये कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्कूल्स में अभी भी करा रहे हैं। सीबीएसई ने मना कर दिया है, रिन्यूएबल कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आप अपने स्कूल में कंफर्म करेंगे, देन ओनली आई विल टेक दिस टॉपिक। रिन्यूअल के बाद एक और टॉपिक है इसके अंदर, एक था रिन्यूअल 28। उसके बाद जरा देखते हैं, एक ये रहा। बेटा आप सब अपने स्कूल में कंफर्म कर लेंगे
एक हमारे असाइनमेंट में टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। ये भी इस साल सीबीएसई ने क्रॉस लगा दी। तो अगेन आप अपने स्कूल में कंफर्म करेंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तभी हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। अदरवाइज आज की क्लास में ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। जी, ये चैप्टर हो गया खत्म। और मैं आपको होमवर्क भी अभी दे देता हूं। एक तो आप सब बच्चों ने असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं सारे। जहां तक टॉपिक है डिसऑनर, असाइनमेंट करना है, प्लस इलिस्ट्रेशंस करनी है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, इलिस्ट्रेशंस करनी है 1 to 13। पहले इलिस्ट्रेशंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स लेंगे और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। जी, अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन कराता हूँ जरा इसके अंदर। चलिए आइए मेरे साथ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट जरा पढ़ लेते हैं। कशिश, रिवीजन के लिए आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको रिवीजन का टाइमिंग भी बता दूंगा। On 1st March 2018, A sold goods to B 6,000, drew a bill for 3 months। तो 3 महीने बाद, जल्दी से बताइए मैच्योरिटी डेट आएगी क्या? पहले तो आप मुझे मैच्योरिटी डेट बताइए जल्दी से। मैच्योरिटी डेट क्या आएगी? 1 मार्च के बाद 3 महीने यानी 4th ऑफ, 3 के बाद 4, 5, 6, 4th ऑफ जून। वेरी गुड, 4th ऑफ जून 2018, ये आ गई आपकी मैच्योरिटी डेट। द बिल वॉज इंडोर्स बाई ए इन फेवर ऑफ सी। बिल किसके पास चला गया? सी के पास चला गया। एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या हुआ? द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस कितने हैं? 500। बिल किसके पास था? बिल था सी के पास, तो नोटिंग चार्जेस वॉज पेड बाय सी। जिसके पास बिल होगा वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। हमारा जीवन है जर्नल एंट्रीज का, हमें बस जर्नल एंट्रीज करनी है सारी पार्टीज में। तो आपको समझ आ गया है, 6,000 का बिल था, इंडोर्स करा, फिर सी ने पे करा 500 रुपए। चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आप सब बच्चों को दिख रहा है, और यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया बी, और यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं सी। 3 पार्टीज हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1st ऑफ मार्च, इस दिन इसने क्या करा? सेल्स। मैं आपको सेल्स की एंट्री नहीं कर रहा, इसने क्या करा? परचेज। तो ये एंट्री आपको पता है कैसे सेल और परचेज करते हैं। इसी दिन 1 मार्च को इसके पास आया बिल, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बिल आया 6,000 रुपए का, बी आर क्या हो गया? डेबिट टू 6,000। और इसने क्या करा? इसने लिखा ए टू बीपी, इसके लिए बिल्स पेबल है 6,000। ये सारी बातें आपको पता है। उसके बाद इसने ये बिल किसको दे दिया? सी को। 1 मार्च को इंडोर्स कर दिया, तो बिल चला गया सी टू बी आर, सी डेबिट टू बी आर। कितने का बिल था? 6,000। 6,000 का बिल किसको दे दिया? सी को। जैसे ही सी को दिया तो सी के पास बिल आ गया, सी एंट्री करेगा 1 मार्च को बी आर अकाउंट डेबिट टू, ये बिल किससे मिला? ए से, 6,000। इसने इंडोर्स करा, इसको मिल गया
क्या बी कोई एंट्री करेगा? सो आंसर इज नो। अब आ गई मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या थी? 4 जून। अब सुनेंगे ध्यान से। 4 जून को क्या हुआ? सबसे पहले 4 जून को सी जाएगा। 4 जून को सी जाएगा किसके पास? बी के पास। और बी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। हेंस बिल क्या हो गया? बिल हो गया डिसऑनर। बिल हो गया डिसऑनर। अब जैसे डिसऑनर होता है, मैंने आपको कहा था एंट्री होती है रिवर्स। आसान तरीका सिखाया था। इन केस ऑफ डिसऑनर सारी एंट्री रिवर्स होंगी, खत्म। एक एक करके एंट्री करते हैं जरा। सब की जगह रिवर्स एंट्री। पहले यहाँ पे रिवर्स एंट्री करते हैं। यहाँ एंट्री रिवर्स क्या होगी? ए टू बी आर। ये एंट्री हो गई रिवर्स। इसकी जरा रिवर्स करें। इसकी रिवर्स एंट्री क्या होगी? बीपी टू ए। इसने भी रिवर्स एंट्री कर दी बीपी टू ए। ये क्या करेगा? ए की एंट्री आप बताएंगे मुझे। रिवर्स एंट्री। इन दोनों का रिवर्स करना है। पहले इन दोनों को प्लस करके एक बनाओ। एक बनाने के बाद रिवर्स करोगे। एक कैसे बनेगा? बी आर से बी आर कट गया। एंट्री क्या बची? सी टू बी। सी अकाउंट डेबिट टू बी। रिवर्स कैसे करेंगे? बी को उल्टा कर दो। बी को कर दो डेबिट और सी को कर दो क्रेडिट। ये हो गई रिवर्स एंट्री। सर कहानी तो समझ आ गई, बट दिक्कत कुछ और है। एंट्री समझ आ गई, बट नोटिंग चार्जेस पे करे थे 500 रुपए। किसने पे करे थे? सी ने। तो नोटिंग चार्जेस जब पे करेंगे तो सबसे पहले तो बताओ सी। सी की जेब से पैसा जाएगा। सी का कैश जाएगा टू कैश। सी के अकाउंट से पैसा जाएगा। कितना पैसा जाएगा? 500 रुपए। तो यहाँ पे आएगा 500 रुपए। बी आर कितने का था? बी आर था 6,000 का। ये आपको समझ आना चाहिए। कैश वो देता है जिसके पास बिल होता है। 6,500 यानी सर ए से कितना पैसा मांगेगा? सी ए से मांगेगा 6,500। सी ए से मांगेगा 6,500, तो ए बी से भी कितना मांगेगा? ए बी से मांगेगा 6,500 पूरे। और किसको दे देगा? सी को दे देगा 6,500। बी से लेगा और सी को दे देगा। अब बात आती है बी की। बी के लिए एक खर्चा हो गया। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। दोस्तों बी के लिए एक खर्चा हो गया। पहले से बिल कितने का था? 6,000 का। 500 रुपए एक और खर्चा हो गया नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस डेबिट। ये ए को कितना पैसा देगा? ए को देगा 6,500। तो जो रेड पेन से लिखा है, बस इस पेन को समझ लें कि सर इसकी जेब से पैसा गया और उसका बर्डन किस पे पड़ा? बर्डन पड़ा बी पर। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये थी हमारी एंट्री नोटिंग चार्जेस की। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, बट बिफोर प्रोसीड फर्दर, एनी डाउट्स? बट एक और क्वेश्चन करेंगे, बट कोई डाउट आपका इससे रिलेटेड? ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमारा खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बस लास्ट एक बड़ा टॉपिक रह गया है, बाकी सब आसान आसान है। फाइनल अकाउंट है सबसे बड़ा टॉपिक। एनी डाउट्स इन दिस? चलिए मैं अब चलता हूं आगे। एक और मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एक बार समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, सारी कहानी आ जाएगी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19। On 1st January 2018, A sold goods to B 12,000 and he drew a bill for 5 months. तो पहले तो देखते हैं मैच्योरिटी डेट क्या हुई, जल्दी से बताइए मैच्योरिटी डेट। 1 जनवरी के बाद 5 महीने, 4 जनवरी के बाद 4 जून 2018, ये आ गई मैच्योरिटी डेट। जनवरी से कहानी स्टार्ट करी। आफ्टर 1 month द बिल वॉज इंडोर्स बाय ए इन फेवर ऑफ सी। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें, ये ए है और ये बी है। बी ने इसको बिल दिया 1 जनवरी को और इसने ये वाला बिल सी को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, बट आफ्टर 1 month, यानी कब दे दिया, 1 फरवरी को। सी के पास बिल चला गया। आफ्टर 1 month सी डिस्काउंटेड द बिल, यानी सी ने 1 महीने बाद 1 मार्च को ये बिल किसको दे दिया, बैंक को। और बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट दिया हुआ है 6% पर एनम। तो पहले तो हम डिस्काउंट निकालना सीखते हैं। पहले ये बताइए, बैंक बी के पास कब जाएगा। दोस्तों बैंक बी के पास कब जाएगा, जब मैच्योरिटी डेट होगी। और मैच्योरिटी डेट क्या थी, 4 जून। इसका मतलब 1 मार्च से लेके 4 जून तक ये बिल किसके पास रहेगा, बैंक के पास। और जितने मंथ्स का बैंक अपने पास बिल रखता है, उतने मंथ्स का हम क्या निकालते हैं, डिस्काउंट। 1 मार्च से लेके 4 जून, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, यानी 3 महीने। 3 महीने बैंक ने अपने पास रखा, उतने का डिस्काउंट होगा। 6% का डिस्काउंट रेट था और बिल कितने का था, 12,000। 12,000 का बिल था। जी जरा सॉल्व करते हैं, कितना डिस्काउंट लग गया। 2 से अगर इसे कट करते हैं तो ये आता है 66, 3 180। 180 का डिस्काउंट हो गया, खत्म कहानी। पहले ये बताइए, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। ये तो पुरानी बात है, डिस्काउंट 180 रुपीज कट कर लिया। बेटा क्वेश्चन क्लियर है आप सबको। यस। एट मैच्योरिटी, अब मैच्योरिटी पे क्या हुआ, बिल हो गया डिसऑनर। और जल्दी से बताओ बिल है किसके पास, बिल है बैंक के पास। नोटिंग चार्जेस भी कौन देगा, नोटिंग चार्जेस 1,000 रुपीज पेड बाय बैंक। जिसके पास बिल होता है वो देता है नोटिंग चार्जेस। 1,000 रुपए के नोटिंग चार्जेस हो गए। अब आपको सिंपल अगर मैं समझाऊं तो दोस्तों 12,000 का बिल था, गलती की वजह से। किसकी गलती है, बी की गलती। बी की गलती की वजह से 1,000 रुपए कोर्ट को देने पड़े, हमें पे करने पड़े। तो फाइनली अब कितना पैसा मांगेंगे, हम मांगेंगे 13,000 रुपए। बस यही कहानी है। बैंक सी से मांगेगा, बैंक सी से मांगेगा 13,000, सी ए से मांगेगा 13,000, ए बी से मांगेगा 13,000। बस कहानी खत्म। 13,000 रुपीज हम मांगेंगे। और अब जरा हम एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं। चलिए सबकी बुक्स बना लेते हैं फटाफट। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब तो बस जनरल एंट्रीज पास करनी है। मेन जो पावर है वो कॉन्सेप्ट में है, एंट्रीज करना तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं सी की बुक्स। सी की बुक्स
1 इस दिन आपने करा सेल्स और आपने करी परचेज। फिर 1 आपको मिला बिल, BR अकाउंट डेबिट, बिल मिला बी से 12,000 का। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ए को दिया BP। ये तो नॉर्मल एंट्रीज है। 12,000 पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये, फर्स्ट एंट्री ये, दूसरी एंट्री ये। फिर इन्होंने क्या करा, 1 फरवरी को बिल दे दिया सी को, C to BR, बिल चला गया 12,000 का। सी के पास बिल आ गया, 1 फरवरी को सी के पास बिल आया, तो BR अकाउंट डेबिट टू ए, बिल किससे मिला, ए से 12,000। इसने क्या करा, 1 फरवरी से 1 मार्च को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी इसने बिल किसको दे दिया, बैंक को। अब ये एंट्री क्या करेगा, कहेगा मेरे पास पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरी जेब से क्या चला जाएगा, इसकी जेब से चला जाएगा बिल, BR चला गया। BR कितने का था, 12,000। बट ऐसा करने से इसके ऊपर कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लग गए। डिस्काउंट चार्जेस, नोटिंग चार्जेस नहीं है, डिस्काउंट चार्जेस हैं। तो डिस्काउंट चार्जेस कितने हैं, 180। आपके स्कूल्स के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, डिस्काउंटिंग चार्जेस हम डिसऑनर से पहले होते हैं, जो बैंक से लेते हैं, और नोटिंग चार्जेस डिसऑनर के बाद होते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। 12,000 में से 180 रुपए कट गए, तो 11,820 इसे पैसा मिलेगा। फिर बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास। बैंक बुक्स बनाता नहीं है, बैंक गया मैच्योरिटी डेट पे, और मैच्योरिटी डेट पे बिल हो गया डिसऑनर, बिल हो गया डिसऑनर। डिसऑनर होते ही सब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री। दोस्तों, अब हम एंट्री करेंगे डिसऑनर की, 4 जून। सारी बुक्स में क्या एंट्री होगी, डिसऑनर की। आप भी करोगे डिसऑनर, ये भी 4 जून को क्या करेगा, डिसऑनर की एंट्री। और ये भी, इसके पास स्पेस थोड़ा सा कम है, ये लो, ये भी 4 जून को क्या करेगा, डिसऑनर की एंट्री। बैंक की बुक्स हम बना नहीं रहे, पहले आसान काम करते हैं। ये रिवर्स करेगा, रिवर्स। देखें जरा रिवर्स एंट्री क्या होती है। रिवर्स एंट्री होगी BP अकाउंट डेबिट टू ए, ये इसकी रिवर्स एंट्री हो गई। इसकी देखते हैं रिवर्स एंट्री, मगर उससे पहले आपको इन दोनों को प्लस करके सीखना पड़ेगा। एक एंट्री क्या हुई, एंट्री हुई BR से BR कट गया, C to B। अब रिवर्स कर दो, B को डेबिट कर दो और C को क्रेडिट कर दो। इसकी देखें जरा रिवर्स एंट्री। पहले कंबाइन एंट्री देखते हैं, BR से BR कट गया, बैंक हो रहा है डेबिट। दोस्तों, बैंक हो रहा है डेबिट, तो बैंक को हम क्या करेंगे, बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट, बैंक को करेंगे क्रेडिट। ए था क्रेडिट, तो ए को कर देंगे हम डेबिट। खत्म कहानी। डिस्काउंट चार्जेस कभी आप ले नहीं सकते वापस, इसलिए डिस्काउंट चार्जेस कभी पिक्चर में नहीं आता। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, टोटल अमाउंट कितना आएगा, 13,000। सब एक दूसरे से कितना मांगेंगे, 13,000। जल्दी से आ जाते हैं जरा। ए ए से कितना पैसा मांगेंगे हम, 13,000। यहाँ चलते हैं। ए बी से कितना मांगेगा, 13,000, और सी को कितना देगा, 13,000।
यहां चलते हैं। ये ए को देगा कितना, 13,000, ए को देगा 13,000। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी गलती थी इसलिए इसके ऊपर एक और खर्चा आ गया नोटिंग चार्जेस का, एक और खर्चा आ गया नोटिंग चार्जेस का। बिल था आपका 12,000 का, ये फाइनली देगा 13,000 रुपए इसको। अब सर बैंक्स की बुक्स बनाते नहीं है इसलिए बैंक की मैंने एंट्री करी नहीं। बैंक की पॉकेट से 1,000 रुपए जाएंगे कैश, चेक। बाकी सारी एंट्री मैंने आपको घुमा दी। रेड पेन पे ध्यान देना, डिस्काउंट चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। चलिए पहले हम करते हैं आपको अनम्यूट। अब क्वेश्चन ये है कि सर डिस्काउंट चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में क्या डिफरेंस होते हैं। पहली बात, नोटिंग चार्जेस तभी होते हैं व्हेन बिल इज डिसऑनर। जब बिल डिसऑनर होगा तभी नोटिंग चार्जेस लगेंगे। डिस्काउंट चार्जेस तब लगते हैं जब आप बैंक के पास चले जाते हो अर्ली पेमेंट के लिए, तब लगते हैं डिस्काउंट चार्जेस। हम ये भी बोल सकते हैं डिसऑनर से पहले लगते हैं डिस्काउंट चार्जेस अगर आप बैंक के पास जाते हो, और डिसऑनर के बाद लगते हैं आपके नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कंपलसरी हैं, आपको पे करने पड़ेंगे कोर्ट में। बट डिस्काउंट चार्जेस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक अगर कट करेगा तो कट होंगे डिस्काउंट चार्जेस, अदरवाइज बैंक नहीं करेगा तो नहीं कट होंगे। बाकी बुक में और भी डिफरेंसेस लिखे हुए हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस और नोटिंग चार्जेस में। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे पूछते हैं। मैंने आपको बड़ा सारा होमवर्क भी दिया था, असाइनमेंट करना है प्लस आपको इलिस्ट्रेशंस करनी है। नेक्स्ट क्लास डाउट्स की लेंगे और उसके बाद या तो हम रिवीजन करेंगे या हम आगे कोर्स को पहले फिनिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आज मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करा रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।